मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशन टीवी। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। जिले में मजीद एक इंडस्ट्रियल पार्क कायम करने के लिए हुकूमत की जानिब से मंजूरी। जिला कलेक्टर ने मुख्तलिफ मंडल्स का दौरा करते हुए अराजी का लिया जायजा। कोरोना मरीजों की तादाद में हिंदुस्तान हराया चाइना को, लेकिन जिले में गुज़िश्ता 25 यौम से कोई कोरोना का नया केस दर्ज नहीं। तमाम 61 मरीज हुए गांधी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज। मुश्किल वक्त में ही हकीकी रहनुमा की शनाख्त होती है और रुकन असम्बली शकील आमिर की खिदमत पूरी रियासत में कोई सानी नहीं। मौलाना मोहम्मद अब्दुल हमीद कासमी, सदर जमीयतुल उलमा बोधन। कौमी शाहराह पर लॉकडाउन में भी हादसात की तादाद में इजाफा। सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक, 5 जख्मी। जिला कलेक्टर की हिदायत जारी। 6 माह के लिए मुअत्तिल हुए नंदीपेट सरपंच, नायब सरपंच और मुतमद। अबू किराना पर महकमा पुलिस का दावा। गुटखा जब्त करते हुए मुकदमा किया दर्ज। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। निजामाबाद जिले में एक और इंडस्ट्रियल पार्क के क़याम के इम्कान। सरकारी जमीन का जायजा हासिल करते हुए जिले कलेक्टर ने तफसीलात रवाना की। आज निजामाबाद के मुख्तलिफ मंडल्स जिसमें डिशपल्ली, मिट्रासपल्ली, जकरानपल्ली, आरमूर के मंडल पेरकिट, अंकापुर और नंदीपेट में मौजूद सरकारी जमीन का जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर की हमरा दौरा किया और जरिए व सरकारी ज़मीन की तफसीलात हासिल करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से आए हुए अहकामात के मुताबिक ज़िले की तरक्की के लिए एक और इंडस्ट्रियल पार्क के क़याम के इम्कान थे, जिसके लिए दरकार ज़मीन की तफसीलात आज हुकूमत को रवाना किया जा रहा है, जिसके लिए ही यह अचानक दौरा किया गया। इस मौके पर निजामाबाद DRDO वेंकटेश्वर श्रीनिवास व दीगर मौजूद थे। అందరూ కూడా పట్టాదారు ఉంటారు సార్. ప్రతి దగ్గర కూడా పట్టాదారు ఉంటారు కంపల్సరీ. అసైన్మెంట్ పట్టాస్ ఇచ్చేసినాము. కాకపోతే వాళ్ళు కొందరు కల్టివేట్ చేస్తారు, కొందరు కల్టివేట్ చేస్తారు. ఈ మధ్య ఎయిర్పోర్ట్ ప్రపోజల్ ఇది ఎంత సార్? తొలికొండ అవుతుంది సార్. తొలికొండకెళ్ళి మళ్ళీ బ్రహ్మణపల్లికి వెళ్ళి మళ్ళీ హైవేకి హైవే ఎంత దూరం వచ్చాం. मुश्किल वक्त में हकीकी रहनुमा की पहचान होती है और इस कोविड-19 के दौर में बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर साहब व इनके अफराद खानदान की खिदमत बेमिसाल। भूखों को ग़िज़ा की फराहमी हो या क्वारंटाइन में मौजूद अफराद की मदद, गर्ज हर मैदान में इनकी बेमिसाल खिदमत को सलाम। मौलाना मोहम्मद अब्दुल हमीद कासमी, नाज़िम मदरसा माज बिन जबिल व सदर जमीयत उलमा बोधन का इशारा। जमीयत उलमा बोधन की जानिब से जनाब शकील MLA साहब की खिदमत को सलाम पेश किया जाता है। मुल्क में जब से कोरोना वायरस की आलमी बीमारी का ऐलान हुआ और लॉकडाउन शुरू हुआ, लोग बेरोज़गार हो गए, खाने पीने के मोहताज हो गए। ऐसे हालात में लोग खौफ व हिरास में भी मुब्तला हो गए। इन हालात में बोधन के मुअज़्ज़ज़ रुकन असम्बली शकील आमिर साहब बोधन में रहकर गरीबों की खिदमत शुरू कर दी है। चुनांचे उन्होंने रमज़ान से पहले ही अपने घर में खाना बनाकर गरीबों तक खाना पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। चुनांचे आज सहर और इफ्तार के मौके पर उनके घर में खाना बनकर 6000 पैकेट गरीबों तक सुबह और शाम तकसीम किए जा रहे हैं। भूखों तक, मज़दूरों तक, मुसाफिरों तक, माज़ूरों तक, बीमारों तक, यतीमों तक, नादारों तक और बेवाओं तक इनका खाना पहुंच रहा है। गरम गरम मेयारी लजीज़ खाना, कभी चिकन बिरयानी, कभी तरकारी की बिरयानी,
इनके घर में बनाकर डोर टू डोर इनके फ़आल और मुतहर्रिक नुमाइंदे घरों तक पहुंचा रहे हैं। ये तेलंगाना के अंदर टीआरएस पार्टी के 100 अरकान असम्बली में से वाहिद मुस्लिम रुकन असम्बली हैं और इनकी खिदमत और इनकी बेहतरीन सिफात की वजह से इन्हें 2 मरतबा बोधन की आवाम ने रुकन असम्बली मुंतखब किया है। हम इनकी खिदमत का शुक्रिया अदा करते हैं और इनकी खिदमत को खिराज तहसीन पेश करते हैं। जज़ाक। डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान का कोरोना वबा के दौर में तारीखी कारनामा। शहर के हर डिवीज़न में बिला लिहाज मजहब व मिलत राशन किट व ग़िज़ा के साथ इफ्तारी की तक़सीम। निज़ामाबाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, जो अपनी दरिया दिली के लिए शहर में जाने जाते हैं और कोरोना वायरस की वजह से नाफिज करदा लॉकडाउन की वजह से जो गरीब अवाम माशी परेशान हैं, इनके लिए एक मसीहा के तौर पर नमूदार हुए हैं। इनकी जानिब से लॉकडाउन के बाद से ही गरीब अवाम में ग़िज़ा की फ्राहमी अमल में लाई जा रही है। रमज़ान की आमद के मद्देनज़र इनकी जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों में हर रोज़ राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई जा रही है, जिससे अवाम में काफ़ी खुशी व मसरत पाई जा रही है और अवाम इनको अपनी नेक दुआओं से भी नवाज रही है। इदरीस खान साहब जो है सो हमारे लिए ही ड्राइवर यूनियन के वास्ते जो है सो बहुत मदद की है उन्होंने। ये लॉकडाउन के तब से हमारे लोगों को जो है ना बहुत सी मुश्किलें थे, तो मुश्किल थोड़ी सी हमारी आसान हो गई और अल्लाह ताला उनको जो अजर दे उसका। इदरीस खान साहब जो है ना हमारे को डिप्टी मेयर तो यहाँ के जो लोग हैं पूरे लोग मिल के हम लोगों को बुला के करके जो है सो एक गिफ्ट दिए उन्होंने हमारे को और हमारे पूरे जितने परेशान हालत में थे हम लोग जो तो बहुत खुश है। हमारे यूनियन टाटा इंडिका यूनियन से हमारे को जो बुला के जो दिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। कौमी शाहरा बनी मौत की शाहरा। स्कॉर्पियो कार व टिप्पर के दरमियान तसादुम, 3 अफराद की मौत, 5 अफराद जख्मी। रोज बरोज कौमी शाहरा नंबर 44 पर हादसात की तादाद बढ़ती ही जा रही है। गुज़िश्ता शब डिशपल्ली के पास एक स्कॉर्पियो कार ने ठहरे हुए टिप्पर को टक्कर दे दी, जिसके बाद कार में मौजूद 3 अफराद की मौत वाक़ई हो गई और 5 अफराद जख्मी हो गए। महकमा पुलिस की जानिब से दी गई तफसीलात के मुताबिक ये लोग पेशा तदरीस से वाबस्ता थे और इनका ताल्लुक केरला से है और सेंट थेरेस इंजीनियर स्कूल से जुड़े हुए थे। बिहार से अपने वतन केरला को जा रहे थे और कार की रफ्तार तेज होने की वजह से रात 2:30 बजे कार बेकाबू हो जाने की वजह से ये हादसा पेश आया। मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नब्बत ट्रस्ट कामारेड्डी की जानिब से राशन किट्स की तक़सीम। मौलाना नज़ीरुल हक क़ासमी की अहले खैर हज़रात से ताउन की अपील। रमज़ान का मुबारक महीना जिसमें रहमतों और बरकतों की बारिश होती है। अल्लाह ताला नफिल अदा करने पर फ़र्ज़ का सवाब अता फरमाते हैं। एक नेकी का 70 गुना तक सवाब बढ़ा दिया जाता है। रमज़ान में जहां हम इबादत पूरे ज़ौक़ व शौक़ के साथ अदा करते हैं, खुदा की इबादत के साथ खुदा के बंदों पर रहम व करम और मदद भी ज़रूरी है। वो मुसलमान जिनको अल्लाह ने माल दिया है, अतियात, सदक़ात, खैरात और ज़कात के ज़रिए ज़रूरतमंदों और बेवाओं और मिस्कीनों की मदद करते हैं। इन ख़यालात का इज़हार मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नब्बत ट्रस्ट कामारेड्डी के ज़ेर एहतिमाम राशन तकसीम प्रोग्राम से खिताब करते हुए मौलाना नज़ीरुल हक साहब क़ासमी निगरान मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नब्बत ने कहा। मज़ीद तफसीलात से आगाह करते हुए कहा कि मुजाहिद मिल्लत हज़रत मौलाना अबरार हुसैन साहब रहमानी व क़ासमी सदर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नब्बत ट्रस्ट कामारेड्डी की सदारत में कामारेड्डी के अतराफ़ व अकनाफ देहातों में हर साल रमज़ान राशन तकसीम का बड़े पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया जाता है। रमज़ान मुबारक मुख्तलिफ देहातों के सदर के ज़रिए राशन पहुँचाने का काम शुरू किया गया। इस खुसूस में मुख्तलिफ असहाब खैर का ताउन हासिल रहा। बिलखुसूस मोहतरम मौलाना मुफ्ती आमिर रहमानी साहब दारुल उलूम रहमानिया हैदराबाद का कारीगिरा कदर ताउन रहा। रमज़ान राशन पैकेट इस मौके पर हाफिज़ मोहम्मद फ़हीमुद्दीन मुनीरी नाजिम मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नब्बत ट्रस्ट कामारेड्डी मोहम्मद मौज़िल्ला रुकन मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नब्बत ट्रस्ट कामारेड्डी मौलाना मंजूर आलिम मजहरी हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल वाजिद अली ख़ान हलीमी इमाम व ख़तीब मस्जिद महबूब सालिहीन व माउन नाज़िम मदरसा अल सालिहात व मदरसा मिसबा अल हदा व रुकन तासीसी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नब्बत ट्रस्ट कामारेड्डी की मौजूदगी में
तकसीम अमल में आई। मोहम्मद फेरोजुद्दीन इंचार्ज राशन तकसीम मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत ट्रस्ट कामारेड्डी ने तमाम मुआनिन का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मज़ीद 600 से ज़ायद पैक का तकाजा है। उम्मीद है कि अहले खैर हज़रात भरपूर ताउन फरमाएंगे। तफसीलात व राब्ते के लिए 9014142314 गूगल पे या फ़ोन पे पर रकम जमा फरमाएं 9848787553। ये रमज़ान का मुबारक महीना है और मुबारक महीने में अल्लाह तबारक व तआला एक नेकी का सवाब 70 गुना बढ़ा देता है और नफल का फ़र्ज के बराबर सवाब देता है। जहां हम अपनी इबादत ज़ौक़ और शौक़ पूरी हिम्मत के साथ करते हैं, वहीं हम गरीबों की मदद और बेवा ख़वातीन की मदद के लिए ईद प्यार के रमज़ान में तकसीम की जाती है। मुफ्ती मोहम्मद आमिर साहब कासमी मदरसा जामिया इस्लामिया दारुल रहमानिया के जानिब से राशन प्याक उनके तवस्सुल से कामारेड्डी के अतराफ देहातों में तकसीम अमल में आई है। अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरे मजलिस नोडा की कारकर्दगी को तेजी के साथ शफाफियत के साथ अंजाम दिया जा रहा है। लेआउट वगैरह कानूनी कब्जों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी। आज शहर के नोडा दफ्तर में चेयरमैन चामाकुरी प्रभाकर रेड्डी, नायब चेयरमैन जितेश पाटिल और CPO जालेंद्र रेड्डी ने एक इजलास मुनक़िद किया, जिसमें इन्होंने मुख्तलिफ उमूर पर तबादिले ख्याल किया, जिसमें नोडा हुदूद में इल्लीगल लेआउट की बर्खास्तगी के लिए दफ्तर की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए नोडा हुदूद को नॉर्थ और साउथ 2 जोन्स में तकसीम किया जा रहा है। इसी तरह दफ्तर के लिए एक अकाउंटेंट और TPBO का तकर्रुर अमल में लाया जा रहा है और मजीद कारकर्दगी में तेजी लाने के लिए नोडा का एक इजलास अमल में लाया जा रहा है। समाजी तकरीब बंद, फंक्शन हॉल्स बंद, फंक्शन हॉल मालिकीन हर रोज बर्दाश्त कर रहे हजारों रुपयों का खसारा। ना जाने कब खत्म होगा ये कोरोना, क्या निकलेगा इसका कोई हल? एक सवाल। लॉकडाउन व कोरोना वायरस का आम जिंदगी पर काफ़ी गहरा असर हुआ है, जिसकी वजह से हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का निज़ाम दरहम बरहम हो गया है। हालांकि अभी भी 2 माह बाद तिजारत की कुछ हद तक इजाज़त दी गई है, लेकिन इसके अलावा भी आम हालात में हमारे कई और मशगले होते हैं, जैसे शादी ब्याह व दीगर तकारीब, जिनमें अब पहले जैसा मज़ा नहीं, क्योंकि कोरोना वायरस से कबल जहां शादी के मामले में रिश्तेदारों में काफ़ी धूम हुआ करती थी और बड़े बड़े शादी खाने आबाद हुआ करते थे, अब इस तरह के हालात काफ़ी वक्त तक मुमकिन नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मौजूदा हालात में हुकूमत ने शादी में जहां 20 अफराद की इजाज़त दी है, वहीं मैयत में सिर्फ 10 अफराद की इजाज़त दी है। ऐसे में अब हालात ये है कि एक तो शादियों में पहले की तरह रौनकें नहीं मौजूद होगी, तो दूसरी जानिब इनसे जुड़े तमाम रोजगार पर असर होगा, चाहे वो बावर्ची हो या फंक्शन हॉल के मालिक। इन सब पर इनका काफ़ी गहरा असर इस कोरोना वायरस का हुआ है, जो शायद 2 साल तक भी खत्म नहीं होगा। ऐसे में शहर में मौजूद फंक्शन हॉल मालिकीन हर रोज़ हज़ारों का खसारा बर्दाश्त कर रहे हैं और ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। मदरसा दीनिया अरबिया मदीनतुल उलूम ट्रस्ट निज़ामाबाद की दर्दमंदाना अपील। मदरसा दीनिया अरबिया मदीनतुल उलूम ट्रस्ट निज़ामाबाद का इफ्तिताह आज से 53 साल कबल जनाब हज़रत आरिफ बिल्लाह व आलिम दीन जनाब कारी मोहम्मद तैयब साबे नूरुल्लाह मरकदा के दस्ते इक़दास अमल में आया। हज़रत की दुआओं और आप अहल खैर हज़रात के ताउन से मदरसा अपनी तरक्की की मंजिल तय कर रहा है। मदरसी आज़ा से अब तक 95 तुलबा इकराम हिफ्ज़ कुरान मजीद मुकम्मल कर चुके हैं और शहर और दीगर मुकामात पर दीनी व मिली खिदमात अंजाम दे रहे हैं। मदरसे की कोई मुस्तकिल आमदनी नहीं है। मदरसे का सालाना खर्च तकरीबन 7 लाख रुपए है। अखराजात की किफ़ालत ज़कात, अतियात, सदक़ात, वसूली चर्म, कुर्बानी से की जाती है। अकामती तुलबा की तादाद 50 है। रमज़ानुल मुबारक के मुबारक मौके पर और लॉकडाउन की इस मुश्किल घड़ी में अहल खैर हज़रात से दर्दमंदाना अपील की जाती है कि अपना ताउन मदरसे के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट नंबर 1545602124 निज़ामाबाद तेलंगाना स्टेट। मदरसे के फ़ोन नंबरात 08462231771
और 9290798923 पर इतला दे सकते हैं। भैंसे में आज से दिन भर दुकानात खुले रखने के अहकाम। भैंसा में चंद दिन कबल तशद्दुद की वाक़यात के बाद भैंसा में रात दिन कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया था और रोजाना फ्लैग मार्च किया जा रहा था। पुलिस की पेट्रोलिंग में भी इजाफा कर दिया गया। आज शाम भैंसा डीएसपी ने बताया कि हफ्ते से सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक दुकानात खोलने की इजाज़त दी जा रही है, ताहम समाजी फासले को बरकरार रखने की हिदायत दी गई है। डीएसपी नरसिंह राव ने कहा कि भैंसे में सूरत हाल काबू में है। इन्होंने अवाम से ख्वाहिश की कि वो अफवाहों पर तवज्जो ना दे। इसी दौरान मुकामी टीआरएस के रुकन असम्बली विठल रेड्डी की जानिब से हालात का जायजा लेने के लिए जो दौरा किया गया, इससे फायदा होने की बजाय उल्टा तनाज़ा पैदा हो गया, क्योंकि रुकन असम्बली मुकाम वारदात का जायजा लेने के लिए जब वहां पहुंचे तो इन लाजिम था कि वो सबसे पहले इस वाक़े में शदीद जख्मी के घर जाकर इनके अरकान ख़ानदान से इजहार हमदर्दी करने के बजाय इनके रुकन असम्बली ने हमलावर के घर पहुंचकर इनके अरकान ख़ानदान से बात की। इसके बाद दोनों तबकात में तवाज़ुन कायम करने के नाम पर इन्होंने इस मस्जिद का दौरा किया, जहां पर मुलजिम ने पहले घुसकर इमाम व मौज़न से गाली गलोच और कुर्सियां तोड़ दी थी। रुकन असम्बली के इस दौरे से अवाम में हमदर्दी के बजाय तनाज़ा पैदा हो गया है। तेलंगाना में लॉकडाउन जू का तू बरकरार रखने का फैसला। रियासत में आज से ऑटोमोबाइल शॉप्स को खुले रखने की इजाज़त। अंदरून 2 यौम मुस्तकबिल के लायक अमल को खतियत देने चीफ मिनिस्टर का इजलास। जायजा इजलास से खिताब। वज़ीर आला केसीआर ने आज कहा कि हैदराबाद के 4 जोन्स के सवार रियासत के माबाकी हिस्सों से कोविड-19 का एक भी केस सामने नहीं आया है। इन हालात में हुकूमत ने लॉकडाउन के कवायद को जो का तू बरकरार रखने का फैसला किया है। मरकज़ के रहनुमायाना खतूत की रोशनी में रियासती हुकूमत आइंदा की हिकमत अमली तय करेगी, जबकि जारी लॉकडाउन 17 मई को ख़त्म होगा। वज़ीर आला ने दावा किया कि हुकूमत हैदराबाद के 4 जोन्स एलबी नगर, मलकपेट, चारमीनार और कारवन में कोरोना के फैलाव को रोकने में कामयाब रही है। इन 4 जोन्स के कोरोना मरीजों का इलाज किया जा रहा है, जिसके नतीजे में सिर्फ 1442 ख़ानदानों को कंटेनमेंट में रखा जाएगा। इन्होंने कहा कि बिदारी, बुंगेर, जंगांव और मंशियाल में माइग्रेंट्स मजदूरों के कोविड-19 से मुतासिर होने की इत्तलात है। इन तमाम माइग्रेंट मरीजों को इलाज के लिए हैदराबाद मुंतकिल किया गया है। अब इन 3 अजला में एक भी मरीज नहीं है। इन्होंने कहा कि इन हालात में इन 4 जोन्स में लॉकडाउन के कवायद को सख्ती के साथ लागू किया जाएगा और ऐसे अफराद जिनमें कोरोना की अलामतें पाई गई हैं, इनका टेस्ट किया जाएगा और जिनका टेस्ट पॉजिटिव आएगा, इनका इलाज किया जाएगा। रियासत में कोरोना मरीजों की बड़ी तादाद सेहतियाब हो रही है और तेलंगाना में कोरोना से मरने वालों का तनासिब सिर्फ 2.38% है। हमें कोरोना से खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने कहा कि हमें कोरोना की बीमारी के साथ जीना सीखना होगा। प्रगति भवन में जुमे के रोज़ वज़ीर आला सती इजलास में खिताब करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि हफ्ता 16 मई से रियासत भर में एयर कंडीशनर्स, ऑटोमोबाइल्स, स्पेयर पार्ट्स की दुकानात, शोरूम्स को खोलने की इजाज़त देने का फैसला किया गया है। ताहम इन दुकानात और शोरूम्स पर समाजी फासले के उसूलों और दीगर एहतियाती तदाबीर को सख्ती के साथ रद्द-ए-अमल लाना होगा। तमाम सरकारी दफ्तर बमशमुल सब रजिस्ट्रार और आरटी ऑफिस हस्बे मामूल काम कर रहे हैं। जारी लॉकडाउन 17 मई को ख़त्म होगा। इसके बाद तवक्को है कि मरकज़ी हुकूमत ताज़ा रहनुमायाना खतूत जारी करेगी। रियासती हुकूमत अंदरून 2 यौम मुस्तकबिल के लाहे अमल को क़तियत देगी। वज़ीर आला ने ओहदेदारों को चौकसी इख्तियार करने की हिदायत दी और कहा कि खुसूसी परवाज़ों और ट्रेनों के ज़रिए मुसाफिरीन रियासत पहुँच रहे हैं। इन हालात में ओहदेदारों को चौकन्ना रहने की अशद ज़रूरत है। इन्होंने कहा कि शमशाबाद एयरपोर्ट पर तमाम मुसाफिरीन की स्क्रीनिंग करना चाहिए और तेलंगाना के मुसाफिरीन को होम क्वारंटाइन में रहने की हिदायत देना होगा। कोरोना की अलामतें ज़ाहिर होने पर फौरी मुसाफिरीन को हॉस्पिटल्स
रवाना किया जाना चाहिए। एयरपोर्ट पहुंचते ही दिग्गज रियासतों के मुसाफिरीन को इनके मुकामात रवाना करने के लिए खुसूसी बसों का नज़्म किया जाना चाहिए। वज़ीर आला ने रियासत पहुंचने वाले तमाम माइग्रेंट्स मजदूरों के रेलवे स्टेशनों पर स्क्रीनिंग की जानी चाहिए और आबाई मुकामात से सफ़र की मुनासिबत से इन मजदूरों के लिए क्वारंटाइन के इंतजाम करना चाहिए। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 40 मुस्बित मामला दर्ज। तेलंगाना में आज कोरोना वायरस के 40 मुस्बित मामला दर्ज किए गए, जिनमें 33 काजी HMC से ताल्लुक़ है, जबकि 7 नकल मकानी करने वाले मजदूर है। आज डायरेक्टर सहित आमा व ख़ानदानी बहबूद की जानिब से इस सिलसिले में जारी करदा बुलेटिन में कहा गया कि आज 13 अफराद को रुबे सेहत होने पर डिस्चार्ज कर दिया गया। इसी तरह अब तक 959 अफराद को डिस्चार्ज किया गया, जबकि 461 सरगर्म मामलात है। रियासत में इस वबा से अब तक 34 अफराद की मौत हो गई। इस बुलेटिन में कहा गया कि आज तक वरंगल रूरल या दार्दी और विपनर्ती में एक भी मुस्बित मामला दर्ज नहीं किया गया, जबकि गुज़श्ता 14 दिनों के दौरान करीमनगर, सिलसिला, कामारेड्डी, महबूब नगर, मेदक, भोपालपल्ली, संगारेड्डी, नागर कर्नूल, पेद्दापल्ली, सिद्दीपेट, महबूबाबाद, मंचिर्याल, विकाराबाद, नलगोंडा, आसिफाबाद, खम्मम, निजामाबाद, आदिलाबाद, सूर्यापेट, नारायणपेट, वरंगल, अर्बन, गदवाल और निर्मल में एक भी मुस्बित मामला दर्ज नहीं किया गया। 10वीं जमात के इम्तिहानात हाईकोर्ट 19 मई को दरख्वास्त की समाअत करेगी। तेलंगाना हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने मुतालिका तलबा को तालीमी साल के नुकसान से बचाने के लिए नज़रसानीशुदा शेड्यूल की इजराई के ज़रिए 10वीं जमात के इम्तिहानात की ख्वाहिश करते हुए दाखिल करदा रियासती हुकूमत की दरख्वास्त की समाअत का फैसला किया है। ये बेंच 19 मई को इस मामले की समाअत करेगी। कबल अजीज शहर के कानगी तालीमी इदारे के फैकल्टी बाला कृष्णा की जानिब से दाखिल करदा मफाद आमा की दरख्वास्त की समाअत करते हुए अदालत ने 10वीं जमात के इम्तिहानात को मुलतवी करने की अहकाम जारी किए थे। जुमे को रियासती एडवोकेट जनरल PS प्रसाद ने जस्टिस MS रामचंद्र और जस्टिस के लक्ष्मण के ज़ेरे क़ियादत बेंच के सामने ये दरख्वास्त पेश करते हुए 20 मार्च को अदालत की जानिब से दिए गए उबूरी अहकाम में तरमीम की ख्वाहिश की। इन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने तालीमी कैलेंडर और तलबा की मफाद के पेश नज़र बाकिया इम्तिहानात मुनक़िद करने का फ़ैसला किया। एडवोकेट जनरल के दलाइल की समाअत के बाद बेंच ने कहा कि वो इस मामले की समाअत 19 मई को करेगी। लॉकडाउन के चौथे मरहले में मज़ीद नरमियों का इशारा। कई रियासती ट्रेन बसेस फ़िज़ाई खिदमात बहाल करने की मुखालिफ, सरकारी ज़राए का बयान। रियासती हुकूमतों ने गैर कंटेनमेंट जोन में पाबंदियों में मज़ीद नरमी देने और माशी सरगर्मियों को तेज़ करने की वकालत की है। मरकज़ की जानिब से ऐलान करदा लॉकडाउन का तीसरा मरहला 17 मई को ख़त्म हो रहा है। 18 मई से लॉकडाउन का चौथा मरहला शुरू करने का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इशारा दिया था। चीफ मिनिस्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत में इन्होंने रियासतों से लॉकडाउन में नरमी देने के लिए रोड मैप तजवीज़ करने की ख्वाहिश की थी। पीर से मरकज़ की जानिब से चौथे मरहले के लॉकडाउन में कुछ नरमी दिए जाने का इम्कान है। ताहम चंद रियासतों ने लॉकडाउन को इस महीने के आखिर तक जारी रखने की वकालत की है। 17 मई को कोरोना लॉकडाउन के 54 दिन मुकम्मल हो रहे हैं। मिज़ोरम की हुकूमत ने आज लॉकडाउन को 31 मई तक तौसी देने का ऐलान किया, जबकि बिहार की हुकूमत ने मरकज़ से ख्वाहिश की है कि इस माह के आखिर तक सड़क, ट्रेन और फ़िज़ाई खिदमात को बंद रखा जाए, सिर्फ स्पेशल ट्रेनों को ही चलाने की इजाज़त दी जाए और मरकज़ी ज़ेरे इंतज़ाम इलाक़ों ने ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में तकसीम की गई 733 अजला के ताल्लुक़ से फ़ैसला करने का इख्तियार देने की भी ख्वाहिश की है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कौम से अपने खिताब में कहा था कि लॉकडाउन 4.0 जारिया लॉकडाउन से बिल्कुल अलग होगा और नए कवायद के साथ इसका इतलाक़ किया जाएगा। मरकज़ी ओहदेदारों के मुताबिक पंचायत, मगरबी बंगाल, महाराष्ट्र, आसाम और तेलंगाना लॉकडाउन को बरकरार रखना चाहिए। ताहम वज़ारत दाखिले की जानिब से 17 मई को नए कवायद व ज़वाबित का ऐलान मुतवक्को है।
मरकजी ओहदेदारों के मुताबिक अंदरून मुल्क फ़िज़ाई खिदमात महदूद तौर पर शुरू करने के इम्कानात का भी जायज़ा लिया जा रहा है। अगरचे चौथे मरहले में भी कॉलेजेस, मॉल, सिनेमा हॉल, स्कूल्स को खोलने की इजाज़त नहीं होगी, ताहम रेड जोन्स में असला कानों और इसके अलावा ऐनक की दुकानों को खोलने की भी इजाज़त दी जा सकती है। अलबत्ता ग्रीन जोन्स में तिजारती सरगर्मियों और भी नरमी दी जाएगी। बिहार, तमिलनाडु और कर्नाटक ने हुकूमत पर जोर दिया कि वो फिलफूल ट्रेन, सड़क और फ़िज़ाई खिदमात का आगाज़ ना करें। तवक्को है कि लॉकडाउन के चौथे मरहले में बस, मेट्रो सर्विस, ऑटोस और टैक्सियों को भी शुरू करने की इजाज़त दी जा सकती है। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी निजामाबाद में मस्जिद 136 मोटर गाड़ियों की जब्त की। कमिश्नर सिटी पुलिस निजामाबाद कार्तिक ने इंतबाह दिया कि लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त कार्रवाई की जाएगी। कानून की खिलाफ वर्जी करने पर आज मजीद 136 मोटर गाड़ियों को जब्त किया गया, जिनमें 118 दो पहियों वाली, 27 ऑटो रिक्शा और एक 4 पहियों वाली गाड़ी शामिल है। कमिश्नर पुलिस आज अपने दायरे हुदूद के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके लॉकडाउन व कर्फ्यू की सूरत हाल का जायजा भी लिया। तेलंगाना और शुमाली साहिली एपी में बारिश की पेश क़यासी। मरकज़ मौसमियात ने जुमे के रोज़ खबरदार करते हुए पेश क़यासी की कि 16 मई को तेलंगाना, शुमाल, साहिली एपी, व्यानम और रायलसीमा में कहीं कहीं गरज चमक और बारिश के साथ तेज़ हवाएं 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। यहाँ जारी करदा बुलेटिन में वार्निंग दी गई है। आइंदा 4 और 3 दिनों के दौरान बिलतरतीब शुमाल, साहिली एपी, व्यानम और तेलंगाना में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बूंदाबांदी का इम्कान है। जुनूब साहिली एपी में 15 से 17 मई और रायलसीमा में 16 और 17 मई को कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश होगी। वहीं 16 मई को शुमाल, साहिली एपी, व्यानम के बास मुकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। आइंदा 5 दिनों के दौरान तेलंगाना, शुमाल, साहिली एपी, व्यानम और रायलसीमा के अलावा 15 से 17 मई के दौरान जुनूब साहिली एपी के पास मुकामात पर हल्की ता औसत बारिश या गरज चमक के साथ बूंदाबांदी की पेश क़यासी की गई है। आइंदा 48 घंटों के दौरान तेलंगाना और रायलसीमा के बाद बास मुकामात पर आज़म तरीन दर्जे हरारत 40 से 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किए जाने का इम्कान है। हिंदुस्तान में कोरोना मुतासरीन की तादाद चीन से तजाविज़, 85,000 मुस्बित केसेस, 24 घंटों के दौरान 104 अमवात। मुल्क में कोरोना वायरस कोविड-19 के बढ़ते हुए कहर के दरमियान गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 104 से ज़्यादा मुतासरीन की हलाकत से महलूकीन की तादाद 2,753 हो गई है और 3,967 नए मुतासरीन पर पता चलने से कोरोना वायरस की जद में आए अफराद की तादाद 83,000 के करीब पहुँच गई है। इस तरह हिंदुस्तान ने कोरोना मुतासरीन की तादाद में चीन को भी पीछे छोड़ दिया, जहां अब तक मुतासर अफराद की तादाद 82,000 है। मरकज़ी वज़ारत सेहत की जानिब से जारी ताज़ा आदाद व शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 85,760 हो गई है। इनमें 51,401 फ़ाल मामले हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि 1,685 मरीजों के सेहतमंद होने के बाद ऐसे लोगों की तादाद बढ़कर 27,919 हो गई है। मरीजों के सेहतमंद होने की शरह में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है, जो आज बढ़कर 34.06% हो गई। मरकज़ी सेहत और ख़ानदानी बहबूद के वज़ीर डॉक्टर हर्षवर्धन सदारत में आज विज़राए के ग्रुप की 15वीं आला सतही मीटिंग हुई, जिसमें बताया गया कि मुल्क भर में कोरोना वायरस के 79% मामले 30 म्यूनसिपल इलाकों में हैं। मुल्क में कोरोना से सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र मुतासर हुआ है और इसकी वजह से रियासत की हालत मुसलसल बिगड़ रही हैं। महाराष्ट्र में 27,524 अफराद इसकी गिरफ्त में आ चुके हैं और 10,019 हलाक हो चुके हैं और 6,059 मरीज इस सेहतियाब भी हुए हैं। कोरोना वायरस से मुतासर होने के मामले में मुल्क की जुनूबी रियासत तमिलनाडु दूसरे मुकाम पर है। तमिलनाडु में अब तक 9,674 अफराद मुतासर हुए हैं।
और 66 हलाकतें हुई, जबकि 2240 अफराद को इलाज के बाद मुख्तलिफ हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। गुजरात में भी कोविड-19 मुतासरीन की तादाद 9,591 हुई और इस वबा से 586 अफराद हलाक हो चुके हैं। मुल्क की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश में अब तक 3,902 अफराद इसकी गिरफ्त में आए हैं और इससे हलाक होने वालों की तादाद 88 हो गई है। 2,072 अफराद अब तक इससे सेहतियाब भी हुए हैं। मगरबी बंगाल में 2,377 अफराद इस वायरस से मुतासर हुए हैं और 215 अफराद हलाक हो चुके हैं और अब तक 768 सेहतियाब हुए हैं। तेलंगाना में अब तक कोरोना वायरस से 1,414 अफराद मुतासर हुए हैं। रियासत में जहां इस वबा से 34 इंसानी जानें तल्फ हुई हैं, वहीं 950 अफराद अब तक सेहतियाब हुए हैं। जनूबी रियासत आंध्र प्रदेश में 2,205 और कर्नाटक में 987 अफराद मुतासर हैं और इन रियासतों में इससे हलाक होने वालों की तादाद बिल तरतीब 48 और 35 हो गई है। वहीं मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाका जम्मू कश्मीर में मुतासरीन की तादाद बढ़कर 983 हो गई हैं और 11 हलाकतें हुई हैं। पंजाब में 32, हरियाणा में 11, बिहार में 7, केरला में 4, झारखंड, चंडीगढ़ और उड़ीसा में 3, हिमाचल प्रदेश और आसाम में और मेघालय, उत्तराखंड में 1 शख्स की इस वबा से मौत हुई है। मदन मोहन कांग्रेस कायद की जानिब से सैनिटाइजर का छिड़काव। सेहतमंद समाज से ही कौम की तरक्की मुमकिन। मदन मोहन कांग्रेस कायद की जानिब से सैनिटाइजर्स का छिड़काव वार्ड नंबर 20 में मोहम्मद फेरोजुद्दीन कायद कांग्रेस ने इंदिरा नगर कॉलोनी, गोसंगी कॉलोनी में सैनिटाइजर्स का छिड़काव किया। मदन मोहन कांग्रेस कायद की जानिब से कामारेड्डी के मुख्तलिफ वार्ड में सैनिटाइजर्स छिड़काव किया जा रहा है। आज वार्ड नंबर 20 में मोहम्मद फेरोजुद्दीन कायद कांग्रेस की निगरानी में इंदिरा नगर कॉलोनी, गोसंगी कॉलोनी में सैनिटाइजर्स का छिड़काव किया गया। अवाम ने मदन मोहन साहब और अली जनाब मोहम्मद अली शबीर साहब कायद साबिक अपोजिशन तेलंगाना का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर मोहम्मद एजाज, फरमान और इब्राहिम मौजूद थे। निजामाबाद में कोरोना वायरस टेस्ट के इंतजाम। कोरोना वायरस की वबा के बाद निजामाबाद में कोरोना वायरस से मुतासिरा मरीजों को हैदराबाद रवाना किया जा रहा था और रिपोर्ट्स के हुसूल में ताख़िर हो रही थी, जिसकी बिना पर जिले इंतजामिया ने निजामाबाद में ही कोरोना से मुताल्लिक़ मुआयने के लिए इंतजाम करते हुए निजामाबाद सरकारी दवाखाने में एक इमारत को मुख्तस करते हुए कोरोना लैब के तमाम इंतजाम को अंजाम देने के लिए इक़दाम किया गया और WHO के शराइत के मुताबिक इस लैब को अंजाम दिया जा रहा है और WHO की टीम ने जिले इंतजामिया की जानिब से तैयार करदा लैब का मुआयना करते हुए चंद एतराज़ात को पेश किया और इन एतराज़ात को दूर करने की सूरत में लैब की मंजूरी देने का इरादा जाहिर किया, जिसके पेश नज़र जिले इंतजामिया की जानिब से WHO की शराइत के मुताबिक अंदरून 15 दिनों में लैब को तैयार किया जा रहा है और 15 दिनों के बाद जिले के वजीर मिस्टर प्रशांत रेड्डी, जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी के हाथों इस लैब का इफ्तिताह अमल में लाया जाएगा और लैब को जदीद टेक्नोलॉजी से लैस सहूलतें फराहम की जा रही हैं। मुल्क भर में अदालतों में नए ड्रेसेस कोड के अहकाम की जारी। मुल्क भर में जारी कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए अदालत आला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या जस्टिस बोबडे ने मुल्क के तमाम अदालत, अदलिया और जिले अदालत से वाबस्ता तमाम जजेस और वकला के लिए नए ड्रेस कोड के अहकाम जारी किए। मौसूफ के मुताबिक रवायती इस्तेमाल किए जाने वाले सियाह कोट और गवर्नेंस कोरोना वायरस के लिए ज्यादा खतरनाक है, लिहाजा तमाम जजेस व वकला को सियाह रंग के इस्तेमाल से मुनाकिद किया गया। इस सिलसिले में सेक्रेटरी जनरल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक सर्कुलर जारी किया गया, जिसमें तमाम जजेस व वकला को हिदायत दी गई कि वो सफेद शर्ट, सफेद पैंट, सफेद शलवार और खमीस और सफेद साड़ी का इस्तेमाल करें और कहा गया है कि फौरी इन अहकामात पर अमलावरी होगी। आलमूर जमीयतुल उलमा सदर हाफिज इब्राहिम की ज़ेर निगरानी में गरीब व मुस्तहिक़ अफराद में 200 से ज़ायद राशन किट्स की तक़सीम। आलमूर जमीयतुल उलमा सदर हाफिज इब्राहिम साहब की ज़ेर निगरानी में आलमूर जमीयतुल उलमा के काज़िम रिजवान साहब की जानिब से गरीब गुरबा मुस्तहिक़ अफराद में 200 से भी ज़ायद राशन किट की तक़सीम अमल में लाई गई। इस दौरान आलमूर जमीयतुल उलमा सदर हाफिज इब्राहिम साहब ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि
सारे मुल्क में एक तरफ लॉकडाउन तो दूसरी जानब माहे मुबारक यानी रमज़ानुल मुबारक चल रहा है। ऐसी सूरत हाल में कई गुरबा हैं जो एक वक्त के लिए भी अपना पेट नहीं भर सकते और आज हम देखते हैं कि कई लोग भूख की वजह से रोड पर चौराहों पर नजर आते हैं, लेकिन इनका कोई पुरसान हाल नहीं है। तो ऐसे मौके पर इस्तेताअत रखने वाले अहबाब को चाहिए कि ऐसे गुरबा और गरीबों को तलाश करके इनका हम सहारा बन सके। आज जो रिजवान साहब ने ये खिदमत की है जो सरासर काबिल सताइश है। इस दौरान जमीयतुल उलमा आरमूर की जानिब से गुजारिश की जाती है कि इस लॉकडाउन के दौरान पुलिस का और जो दीगर ओहदेदार है इनका ताउन करे, ताकि जिन लोगों ने अपनी जिंदगियों को कुर्बान कर कर अपनी हिफाजत के लिए आज चौराहों पर दिन रात अपनी कुर्बानियों को पेश कर रहे हैं। इस ज़िम्मे में जमीयतुल उलमा आरमूर की जानिब से तमाम ओहदेदारों को सलाम। नंदीपेट में गैर कानूनी तौर पर पीडीएस चावल का कारोबार जोरों पर, ओहदेदारों की आंखों के सामने हो रहा है कारोबार। एक रिपोर्ट। नंदीपेट में पीडीएस चावल का काला बाजारी जोर पर चल रही है। वाजरे के 2 दिन कबल ही नंदीपेट में 2 लाख मालियत के पीडीएस चावल को इन्फोर्समेंट ओहदेदारों ने अपनी तहवील में लेकर मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन आज फिर एक ऑटो में 9 थैले पीडीएस चावल को गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल कर रहे हैं। शख्स को रोशनी टीवी नुमाइंदा नाहिद ने ओहदेदारों के हवाले किया, जिसके बाद इसने तमाम तफसीलात बताते हुए कहा कि इसमें से चंद थैले रेणुका और सीता के हैं जो इन चावल को सागर नामी शख्स की दुकान पर फरोख्त कर रहे हैं। इसी तरह गरीबों की मदद के लिए दिए गए चावल भी काला बाजारी का हिस्सा बन गए हैं और ये कारोबार नंदीपेट में खुलेआम चल रहा है, जिस पर कार्रवाई जरूरी है। कलर कितने ना थोड़ा हटाओ गाड़ी हटाओ पीडीएफ भी हम ఎప్పుడు అమ్మలేదు సార్. ఇప్పుడు ఎక్కువ ఇచ్చారు కదా అని అట్లా తీసుకొచ్చినాం. తప్పదు సార్ తెచ్చిన దానికి. గవర్నమెంట్ ఎక్కువ ఇచ్చారు తప్పు అన్నది. కొంటారని కదా సార్, బియ్యం దుకాణం కదా తీసుకొని ఇస్తారేమో అని. जिले कलेक्टर की हिदायत पर नंदीपेट सरपंच, नायब सरपंच व मोतमद को 6 माह के लिए किया गया मुअत्तिल। नंदीपेट सरपंच जो गुज़श्ता कई रोज से जमीन कब्जे के मामले में नाकिस कारकर्दगी की वजह से सुर्खियों में थे और इनके खिलाफ वार्ड मेंबर्स ने भी कई बार जिला कलेक्टर से शिकायत की थी, जिसके बाद जुमे के रोज जिला कलेक्टर की हिदायत पर डीपीओ जया सुधा ने सरपंच, नायब सरपंच व मोतमद को 6 माह के लिए मुअत्तिल करने के लिए हिदायत जारी करते हुए कई अफराद को वजह बताओ नोटिस जारी की है। అనుసరించి మరి కలెక్టర్ గారు నిన్న నందిపేట గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచ్ అయినటువంటి శ్రీమతి సాంబార్ వాణి మరియు ఉప సర్పంచ్ అయినటువంటి రామచందర్ గారిని నిధుల యొక్క దుర్వినియోగము అంటే నిధులు సక్రమంగానే ఖర్చు అయినాయి కాబట్టి దానికి సంబంధించినటువంటి ఏఈ అటెస్టేషన్లు కానీ కొన్ని బిల్లులు కానీ లేకపోవడము, సరి అయిన పద్ధతిలో వారు రికార్డు చూపించకపోవడము, అలాగే ముఖ్యంగా పంచాయతీరాజ్ చట్టం అనుసరించి గ్రామ సభలు, గ్రామ పంచాయతీ మీటింగ్లు నిర్ణీత సమయంలో జరపకపోవడం, ఇవన్నిటి ఆధారంగా చేసుకొని గౌరవ కలెక్టర్ గారు సర్పంచ్ మరియు ఉప సర్పంచ్ గారిని పంచాయతీరాజ్ చట్టం ప్రకారం 6 మాసాలు సస్పెండ్ చేయడం జరిగింది। अबू किराना पर महकमे पुलिस का धावा, गुटखा जब्त करते हुए मुकदमा दर्ज किया गया। आज टू टाउन पुलिस स्टेशन के हुदूद में लाइन गली में वाक़ई अबू किराना पर गुटखा होने की इत्तला पर महकमा पुलिस की जानिब से धावा मारते हुए 17 RMD और सिगरेट के 20 पैकेट्स को जब्त करते हुए मोहम्मद नुमान पर मुकदमा दर्ज किया गया। इस मौके पर टू टाउन पुलिस ओहदेदार व दीगर मौजूद थे। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। जिले में मजीद एक इंडस्ट्रियल पार्क कायम करने के लिए हुकूमत की जानिब से मंजूरी। जिला कलेक्टर ने मुख्तलिफ मंडल्स का दौरा करते हुए अराजी का लिया जायजा। कोरोना मरीजों की तादाद में हिंदुस्तान हराया चाइना को, लेकिन जिले में गुज़श्ता 25 यौम से कोई कोरोना का नया केस दर्ज नहीं। तमाम 61 मरीज हुए गांधी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज।
मुश्किल वक्त में ही हकीकी रहनुमा की शनाख्त होती है और रुकने संभली शकील आमिर की खिदमत पूरी रियासत में कोई सानी नहीं। मौलाना मोहम्मद अब्दुल हमीद कासमी, सदर जमीयतुल उलमा बोधन। कौमी शाहराह पर लॉकडाउन में भी हादसात की तादाद में इजाफा। सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक, 5 जख्मी। जिला कलेक्टर की हिदायत जारी। 6 माह के लिए मुअत्तिल हुए नंदीपेट सरपंच, नायब सरपंच और मुतमद। अबू किराना पर महकमा पुलिस का दावा। गुटखा जब्त करते हुए मुकदमा किया दर्ज। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।